नमस्कार। हाल ही में समाचारों में बनारस के मणिकर्णिका घाट को लेकर हमें कई खबरें देखने और सुनने को मिली। दरअसल घाट पर चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों के दौरान वहां की कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को क्षति पहुंचने के आरोप सामने आए। इसके बाद ये विषय राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया, जहां सरकार और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। पर आज हमारा विमर्श मणिकर्णिका नहीं, एक दूसरा घाट है जिसका संबंध विंध्य की धरती और रीवा राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। रीवा रियासत के शासकों द्वारा निर्मित एवं संरक्षित होने के कारण यह घाट बनारस में रीवा घाट के नाम से जाना जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप बनारस की यात्रा पर हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर आप गंगा तट की ओर बढ़ते हैं। तभी आपकी दृष्टि एक शांत भव्य कोठी और सौम्य घाट पर ठहर जाती है, जिस पर लिखा है रीवा घाट। यहां पर कुछ युवा बैठे हैं या कोई सांस्कृतिक विमर्श चल रहा है। यदि आप रीवा या विंध्य क्षेत्र से हैं तो यह नाम आपको भीतर तक छू जाएगा और आप ठहर कर कुछ क्षणों के लिए ही सही ये सोचने लगेंगे कि आखिर काशी में रीवा घाट कैसे बना। रीवा के राजाओं का बनारस से क्या नाता था। तो आइए जानते हैं रीवा घाट के इतिहास के बारे में। रीवा घाट बनारस के सबसे सुंदर, शांत और ऐतिहासिक घाटों में से एक है। ये 80 घाट और तुलसी घाट के एकदम मध्य में स्थित है। ये घाट अपने ऐतिहासिक वैभव, सांस्कृतिक गरिमा और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो रीवा घाट कभी 80 घाट का ही एक हिस्सा हुआ करता था। समय के साथ 80 घाट के विस्तार और पुनर्निर्माण के कारण इससे अलग अलग कुछ घाटों का निर्माण हुआ, जिनमें 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट और तुलसी घाट प्रमुख है। सदियों की विकास यात्रा में इन घाटों ने आज अपनी अपनी अलग पहचान स्थापित कर ली। रीवा घाट का प्रारंभिक इतिहास पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और उनके पुरोहित लाला मिसिर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ घाट का निर्माण कराया और साथ ही एक महल भी बनवाया था। इसी कारण यह स्थान लंबे समय तक लाला मिसिर घाट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसे कुछ समय तक लीलाराम घाट के नाम से भी जाना गया। कालांतर में सन 1879 ईस्वी में इस महल को रीवा रियासत के महाराज रघुराज सिंह जूदेव जी ने खरीद लिया। इसके पश्चात रीवा राज्य द्वारा घाट का व्यापक सौंदर्यीकरण कराया गया और इसको और ज्यादा भव्य स्वरूप प्रदान किया गया और इसमें रीवा रियासत का राज चिन्ह भी अंकित कराया गया था। तब से ये कोठी रीवा महल या रीवा कोठी के नाम से जाना जाने लगी और रीवा कोठी के नाम से ये घाट रीवा घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैसे तो 4 मंजिला ये कोठी अत्यंत ही खूबसूरत है, पर विशेषतः इसका गंगा तट से सटा हुआ भाग और भी ज्यादा आकर्षक है। इसका निर्माण चुनार के पत्थरों से निर्मित स्तंभों को कुशलतापूर्वक जोड़कर किया गया है, जो ऊपर बने भव्य महल को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कोठी के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि गंगा की तेज धाराओं और प्रचंड बाढ़ में भी ये सुरक्षित रहे। इसी हेतु घाट की तरफ जहां जलधारा का प्रवाह तीव्र होता है, वहां चुनार पत्थर की बड़ी बड़ी सिल्लियों को जोड़ते हुए उसे 1 मंजिला ऊंचा निर्मित किया गया है। लेकिन कालांतर में वर्ष 1955 में रीवा महाराज द्वारा इस रीवा कोठी को BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दान कर दिया गया। वर्तमान में ये कोठी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है और इसका उपयोग थिएटर एवं संगीत कला के विद्यार्थियों के छात्रावास के रूप में किया जाता है। इस प्रकार रीवा घाट केवल एक धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल ही नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। दरअसल रीवा घाट 80 घाट के ठीक बगल में स्थित है। इसीलिए 80 घाट की भीड़ भाड़ से दूर शांति और एकांत की तलाश करने वाले लोग प्रायः यहाँ पर आकर कुछ समय बिताना पसंद करते हैं। प्रातःकाल में जब सूर्य की पहली किरणें मां गंगा के जल पर पड़ती हैं, तब रीवा घाट पर एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। अन्य घाटों की तुलना में यह घाट अपेक्षाकृत शांत रहता है। यहां से दिखाई देने वाला गंगा का सूर्योदय अत्यंत मनोहारी होता है। सुबह के समय साधक और पर्यटक योग एवं ध्यान में यहाँ पर लीन दिखाई देते हैं। वहीं संध्या के समय रीवा कोठी के परिसर में देश विदेश से आए संगीत और थिएटर के विद्यार्थियों का रियाज और जुगलबंदी सुनने को मिलती है, जो पूरे वातावरण को और भी सौंदर्यपूर्ण
और जीवंत बना देती है। रीवा घाट बनारस की उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है जहां इतिहास, आध्यात्म और कला तीनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। शांत वातावरण, भव्य अतीत और जीवंत वातावरण इसे काशी के विशिष्ट घाटों में एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। तो रीवा घाट के इतिहास से जुड़ा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो खूब सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करें एवं रीवा और विंध्य क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी कि शब्द सांची विंध्य के साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।